जी हाँ, तो नाज़रीन, इमरान खान के खिलाफ बनाए गए बड़े ग्रुप्स जो कि टूट फूट का शिकार हैं, इमरान खान के खिलाफ कुछ प्लानिंग्स नई भी की जा रही हैं क्योंकि हर बार इस्तेमाल कर लिया गया। वो प्लानिंग्स क्या हैं, इमरान खान को कैसे रोका जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान की मौजूदा पोजीशन क्या है और पाकिस्तान में बहुत जल्द इलेक्शंस का ऐलान होने वाला है, ये सब कुछ और मौजूदा मुआशी सूरत हाल कहाँ जाएगी, ये भी आज के प्रोग्राम में, तो हमारे साथ रहिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। ख़बरों से आगाज़ करते हैं तो ख़बरें तो कुछ ऐसी हैं कि हुकूमत का ये दिल चाह रहा है कि ख़बरें हों ही ना, क्योंकि इमरान खान का नाम लेने पे, तस्वीर दिखाने पे, इवन के टिक्कर चलाने पे भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पाबंदी आयद कर दी गई है। दूसरी जानिब इमरान खान से रिलेटेड यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेने या उनके नुमाइंदे को भी अपने प्रोग्राम में इन्वाइट करने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये हुकूमत क्या करने जा रही है, ये इतनी बौखलाहट का शिकार क्यों हो चुकी है कि ये सियासत को हर हाल में इंतकाम ही लेना चाह रहे हैं। इसकी वजह क्या है, ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन अब तक की ताज़ा तरीन खबर ये है कि पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई कानून नाफिज नहीं है कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी अवामी जमात का लीडर, जिसका नाम इमरान खान है, अब मुझे तो इमरान खान का नाम लेते, अब मैं क्या कहूँगा, सुलेमान के अब्बा जी कहूँगा या फिर जमाइमा के खामद, अब तो उनकी बीवियां भी 3-4 हैं, उनका पता नहीं नाम कहाँ से लेना है, किसके शोहर कहना है उन्हें। तो इमरान खान का नाम लेने पर भी पाबंदी है। ये एक मजाक है और एक भोंडा मजाक है 24 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ। ये तो है पहली खबर। दूसरी खबर, अब हुकूमत इस बौखलाहट का शिकार क्यों है? हुकूमत इस बौखलाहट का शिकार इसलिए है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से अ नंबर ऑफ पीपल के निकल जाने के बावजूद, मैंने अ नंबर ऑफ पीपल इसलिए क्या, उनके नाम इसलिए नहीं लिए क्योंकि इमरान खान ने गुज़श्ता 22 साल में किसी के भी कंधे पर पांव रख के ऊपर नहीं चढ़ा। इमरान खान ने KPK में और पंजाब में 2 वज़राए आला लगाए जिनका नाम महमूद अहमद खान और उस्मान बुज़दार था। उस्मान बुज़दार को पंजाब में कोई भी नहीं जानता। इसी तरह से अगर हम बात करें कश्मीर और GB की, वहाँ पे भी लगाए गए वज़राए आज़म और वज़राए आला, वो भी आम से लोग थे। ये सूरत हाल क्यों थी? शायद इमरान खान को आने वाले वक्त का पता था, क्योंकि ये जो इलेक्टेबल्स होते हैं ये किसी भी टाइम छोड़ के जा सकते हैं। इसलिए इमरान खान ने अपनी सियासी जमात में किसी को भी इतना डोमिनेंट नहीं होने दिया कि वो इमरान खान को रिप्लेस कर सके। और यही वजह है कि जहांगीर खान तरीन गया, पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा, अलीम खान गया, पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा। नाज़रीन, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि अलीम खान और जहांगीर खान तरीन दोनों चले हुए कारतूस हैं। इनके सहारे आप इमरान खान को चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आप नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान के होते हुए इमरान खान को डिक्रीज नहीं कर सके, डिग्रेड नहीं कर सके, तो अब आप ये छोटे छोटे मोहरों के सहारे इमरान खान को कैसे डिमोरलाइज करेंगे? बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों को एक ऑफर और ऑप्शन ये भी दी गई कि जहांगीर खान तरीन साहब एक बड़ी पार्टी बनाने जा रहे हैं जिसमें बड़े नाम होंगे, तो आप उसमें शमूलियत इख्तियार करें। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट और बरअक्स है कि जहांगीर खान तरीन इमरान खान के बगैर अपने हल्के से खुद भी इलेक्शन नहीं जीत सके, तो फिर आप पूरी पार्टी कैसे चलाएंगे? जिस तरह से कल फवाद चौधरी और उनके साथ इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद, ये 3 वो नाम हैं जिन्होंने रिसेंटली पार्टी छोड़ी है। उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जी हम चाहते हैं कि हमारी शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई है और हम चाहते हैं, कुरैशी साहब से हमने कहा है कि वर्कर्स को छुड़वाया जाए और दोबारा से जो है वो नए हालात से आगाज़ किया जाए। और ये वही फवाद चौधरी साहब हैं जिन्होंने ये गिरफ्तारी से पहले इनका मौक़िफ़ ये था कि इमरान खान के बगैर तो मुझे भी वोट नहीं मिलेंगे। और ये बात उनकी दूसरी सच नहीं है, लेकिन उनकी पहली बात सच है कि फवाद चौधरी हो, मौलवी महमूद हो या इमरान इस्माइल, ये सारे के सारे इमरान खान के कंधों पे चढ़ के तो अवामी लीडर बनते हैं। अदरवाइज अगर ये इमरान खान के बगैर
ग्राउंड में जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे तो अवाम तो वोट नहीं देगी। जिस तरह से असद उमर ने कहा था कि वोट तो इमरान खान का है, और वाकई वोट इमरान खान का है, और यही वजह है कि शाह महमूद कुरैशी इस बात को बाखूबी जानते हैं और उन्होंने किसी भी किस्म की डील करने से इनकार करते हुए कह दिया। आज जैन कुरैशी जो कि शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे हैं, उन्होंने ये जो 3 मौसूफ थे इनकी जानिब से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिनाई किया और उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो हर वक्त, हर हाल में और हर मुश्किल घड़ी में इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। यही वजह है कि 2 ऑप्शंस दोनों की दोनों टूट गई। पहली ऑप्शन थी जहांगीर खान तरीन के छतरी तले कबूतरों को जमा करना, लेकिन वो तो जमा ना हो सके क्योंकि छतरी जो है उसमें सुराख हैं, वो उस छतरी वो रिलायबल नहीं है, वो आपको सहारा दे नहीं सकती, प्रोटेक्शन दे नहीं सकती। जहांगीर खान तरीन अभी तक तो फिलहाल खुद भी नाअहल हैं, और देखना यह होगा कि ये नाअहली ख़त्म होती भी है या फिर ये सच ऐसे ही रहती है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे अदालतें मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट में गुज़श्ता रोज़ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सदारत बहाली के लिए एक टेस्टर दिया गया, एक जो है वो रिव्यू की पिटिशन दायर की गई, जिससे कि लाहौर हाई कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया। उन्होंने कहा यह मुमकिन ही नहीं है। तो इट मीन्स दैट कि हालात सारे के सारे आपके कंट्रोल में नहीं होते। आपने अवाम के ऊपर जुल्म सितम किए 9 मई के बाद। अब 9 मई का जो वाक़या है, रऊफ़ हसन जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं पीटीआई के, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से उसको बयान करते हुए कहा वो ये चाहते हैं, उन्होंने कहा कि पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि 9 मई के वाक़यात पे एक जुडिशल कमीशन बने जो कि इंक्वायरी करे और जो जो उसके ज़िम्मेदारान हैं उसको सज़ा मिले, और यही तो हुकूमत का मौक़िफ़ है। लेकिन अगर इंक्वायरी होती है तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातें इस सारे केस में से निकल जाएंगी? कतन नहीं निकलेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि उस रोज़ बहुत से नून लीग के सपोर्टर्स भी कैंट में मौजूद थे। ये एक बड़ी खबर है। जी हाँ नाज़रीन, तो ये हैं आज की सियासी खबरें। मुख्तसरन ये कि इमरान खान को माइनस करने के लिए जितनी भी गोलियां हैं, जितने भी तीर हैं, जितनी भी तदबीरें हैं, वो सब की सब आजमाई जा रही हैं, लेकिन इमरान खान हर तदबीर में से, हर हरबे में से बआसानी बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। वजह यह है कि मैं अब गुज़श्ता तकरीबन अप्रोक्सीमेटली मैं कोई 5 साल से ये कह रहा हूँ कि इमरान खान को रिप्लेस करने के लिए कोई बड़ा नाम लेके आना होगा, कोई बड़ी शख्सियत लेके आनी होगी, जो कि वक्ती तौर पे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इदारों को इमरान खान से लड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें भी इमरान खान बच गया। इमरान खान पे इखलाकी हमले किए गए, लेकिन उसमें से भी इमरान खान निकल गया। इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई, इमरान खान पे 150 के करीब FIR दर्ज की गई, लेकिन उसमें से भी इमरान खान निकल गया। इमरान खान के पोस्टर्स लगाए गए, लेकिन अवाम की जो हमदर्दी है इमरान खान के साथ वो कम होने का नाम नहीं ले रही। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। अवाम तंग है, परेशान है। मैं अवाम हूँ, मैं आम पाकिस्तानी हूँ। मेरे मसाइल क्या है? मेरा मसाइल है रोटी, कपड़ा और मकान। खाना पीना मुझे मिल नहीं रहा, गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, लाइन में लग के मैं आटा लेता हूँ, बिजली के बिल दे रहा हूँ, गैस दे रहा हूँ, और उसके बावजूद भी एक खौफ की फिजा है जो कि मेरे इर्द गिर्द 24 घंटे मौजूद रहती है। और यही वो वाला खौफ है जो मुझे इस हुकूमत पे एतमाद करने या डिपेंडेंट होने से दूर रख रहा है। कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी जिसको थोड़ी सी भी अकल होगी वो PDM की हुकूमत के करीब भी नहीं जाना चाह रहा। वक्ती तौर पे प्रेशर है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन इस तरह से लोगों की जुबानें बंद नहीं की जा सकती। कैमरा पे पाबंदी लगा दें, टीवी चैनल्स ना दिखाएं, इमरान खान को नहीं दिखाते तो। वैसे भी डिजिटल मीडिया का दौर है। हाँ, डिजिटल मीडिया को भी नुकसान किया मौजूदा हुकूमत ने, यूट्यूब बंद रखी, इंटरनेट बंद रखा। आने वाले दिनों में शायद मुझे भी उठा लें, शायद हर बोलने वाले को उठा लें, लेकिन इमरान खान का जो ग्राफ है, पॉपुलैरिटी ग्राफ, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 9 मई की प्लानिंग आहिस्ता आहिस्ता वो सीधा होती जा रही है। अवाम भूल जाएंगे, क्योंकि ये कोई बड़ा एलिगेशन नहीं है, ना ही तो इमरान खान के खिलाफ अरबों खरबों की करप्शन के केसेस हैं। इन्होंने कोशिश की और कहा कि इमरान खान के ऊपर 2 से 3 केसेस बनाए गए। पहला तोशाखाना का केस था, तोशाखाना में एक घड़ी का केस है। घड़ियाँ इन्होंने कम अज़ कम 20 ले रखी हैं। उन घड़ियों के साथ साथ सोने के हार, इसके अलावा ज्वेलरी, लॉकर, मर्सिडीज़ गाड़ियाँ, ये इजाफी हैं जो कि इन 14 जमातों के अहदेदारान ने अपने पास रखी हुई हैं।
ये तो था तोशा खाना का केस, इमरान खान पे नहीं बनता क्योंकि उसने एक घड़ी ली, बेची और उसके पैसे अपनी वो सड़क वड़क बनवाने पे लगवाए, ये भी अवामी हमदर्दी थी। ये पहला केस जो इमरान खान के खिलाफ दम तोड़ गया, कमज़ोर था, जाहिर सी बात है। फिर अलकादर ट्रस्ट का केस है, अलकादर ट्रस्ट में भी इमरान खान बिल्कुल नाते धोते दिखाई देते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बाहर से जो भी पैसा आया वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, फिर उसके बाद ज़मीन खरीदी गई, ट्रस्ट बनाया गया। इट मीन्स दैट कि इसके बरअक्स आसिफ अली जरदारी साहब पे अरबों खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि पानामा में, इसके अलावा उनके ऊपर और भी करप्शन के केसेस हैं और वो मफरूर हैं हमारी अदालतों को। तो देखना यह होगा कि ऐसी सूरत हाल में इमरान खान का मुकाबला आप कैसे करेंगे। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो, आपका, मेरा, हम सब का। अल्लाह ताला मुहाफिज है, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर हालात बनाए। इदारों में भी आहिस्ता आहिस्ता इदारों के साथ जो गलत फहमियाँ थी वो अवाम की दूर होती जा रही हैं। जिस तरह से आसिम मुनीर साहब ने फरमाया कि अवाम और फ़ौज में जो दूरी है उसको ख़त्म किया जाएगा, और ये दूरी ख़त्म होती हुई दिखाई देती है। ये दूरी जैसे जैसे ख़त्म होगी वैसे वैसे मुल्क की हालात बेहतर होते जाएंगे। अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।